21,000 रुपया हम चोर कर देंगे। आज इनका ट्रैक्टर चोरी हुआ है तो कल आप अगर गरीब है तो आपका टेम्पू चोरी हो जाएगा, जिससे आप कमा के खाते हैं। ई रिक्शा चोरी हो जाएगा। तारीख के रात में मेरा 10:30 बजे 11 बजे के बीच में यहाँ से ट्रैक्टर लेकर के चला गया। सुबह में उठे तो हमको यहाँ ट्रैक्टर नहीं मिला था। बहुत परेशान है बेचारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है खाना पाने खाने का रहने का। तो चोर भैया आप सुन लीजिए, आपके लिए एक बड़ा ऑफर है। आप तो चोरी करे लिए, लेकिन अगर ट्रैक्टर वापस दे देते हैं तो आपका बड़ा इनाम भी मिलेगा। अच्छा, क्या कुछ इनाम भी दे रखे हैं? क्या कुछ इनाम? जी 21,000 रुपया हम चोर कर देंगे। आज अगर मेरा ट्रैक्टर लौटा देता है तो 21,000 रुपया हम चोर कर देंगे और बाकी कुछ नहीं, हम उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ट्रैक्टर डाला सेटे चोरी हो गया, इसमें मतलब चोर भी हो जाता है, कमाई अच्छा खासा हो जाता है। दूसरा अनुमंडल में से कई चोर घूम रहे हैं जो आज ट्रैक्टर चोरी किया है तो कल किसी का कार चोरी कर लेगा, तो कल किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, तो कल किसी पढ़ने वाला बच्चा का साइकिल चोरी कर लेगा, तो कल किसी छोटे बच्चा का अपहरण कर लेगा। तो भैया आप लोगों ने सुना होगा कि सोना चोरी होता है, चांदी चोरी होता है, रुपया चोरी होता है, पैसा चोरी होता है। लेकिन आज एक ऐसे चोरी हम दिखाने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद, सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। भैया सोना चांदी रुपया पैसा तो चोरी होबे करता है, लेकिन अभी जिस जगह हम हैं सिंघिया प्रखंड, ये पड़ता है सिंघिया थाना क्षेत्र है, और यहाँ पे एक ट्रैक्टर चोरी हो जाता है, वो भी डाला सहित। तो चलिए जानते हैं इन लोगों से कि कैसे चोरी हो गया ट्रैक्टर। रुपया पैसा होता, छोटा कोई सामान होता तो चोरी हो भी जाता, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैक्टर ही चोरी हो गया है। वो भी खुद का ट्रैक्टर नहीं था, किसी से लिया था, पैसा पेमेंट कर दिया था, लेकिन रजिस्टर अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन ये काम करने के लिए ट्रैक्टर लाता है, लेकिन ट्रैक्टर इनके यहाँ से चोरी हो जाता है। लेकिन ये कुछ पैसा भी पेमेंट कर चुका था जिनसे ट्रैक्टर लेने वाले थे, लेकिन ट्रैक्टर ही गायब हो गया। इससे पहले भी रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में से कई घटना देखने को मिला, जहाँ पे ट्रैक्टर आज से लगभग 1 महीना के गैप रख लीजिए तो 3 से 4 ट्रैक्टर चोरी हुआ है, और एक ट्रैक्टर आज सिंघिया प्रखंड में भी चोरी हो गया। चलिए इनसे जानते हैं कि कैसे चोरी हो गया और किनका ट्रैक्टर था और कहाँ से लाया था, कब चोरी हुआ था। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार मेरा नाम है। अच्छा सुजीत जी, बताइए कि ट्रैक्टर कहाँ से लाए थे आप? ट्रैक्टर हम मुसेपुर ग्राम से, जो हमारे पापा जी के दोस्त थे, उनसे ट्रैक्टर भाड़े पर लाए थे, यही गिट्टी बालू भेजने के लिए। काफ़ी संबंध अच्छा बना। उन्होंने पापा जी ने ट्रैक्टर खरीदने सोच लिए, उनको 4.5 लाख रुपया पेमेंट किए। ट्रैक्टर अपना नाम करना चाहे उससे पहले मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया था। 25 तारीख के रात में मेरा 10:30 बजे 11 बजे के बीच में यहाँ से ट्रैक्टर लेकर के चला गया। सुबह में उठे तो हमको यहाँ ट्रैक्टर नहीं मिला था। अच्छा, ट्रैक्टर रात में कितने बजे लगभग चोरी हो गई? 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में मेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया है। अपने सिंघिया थाना को आवेदन दिए थे? जी आवेदन दिए हैं, यह आवेदन देख लीजिए, आवेदन भी यहाँ पे दिया गया है, हम स्क्रीन पर भी डाल देंगे। ये 2 तारीख को केस भी रजिस्टर हो गया है और 25 का ही चोरी हुआ था। 25 को चोरी हुआ था, 2 तारीख को केस रजिस्टर केस आवेदन दिए थे, लेकिन केस नहीं हुआ था। फिर 2-4 बार थाना पर गए तब केस हुआ है जाके। देखिए भैया, जब ट्रैक्टर चोरी हो जाता है तो आवेदन भी दिया जाता है सिंघिया थाना को, लेकिन 25 जनवरी को ट्रैक्टर चोरी होता है और 2 फरवरी को आवेदन देखिए केस रजिस्टर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थाना प्रभारी का भी लापरवाही है, क्योंकि जब इनका सामान चोरी हो गया, इतना दिन हो गया, 10-15 दिन के गैप में अगर केस रजिस्टर होगा तो कहीं ट्रैक्टर जाके कटवा देगा, चुरवा देगा, ट्रैक्टर कहाँ से मिलेगा। लेकिन हम ये चाहेंगे कि थाना प्रभारी भी इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करे और जहाँ भी ट्रैक्टर हो उनका खोज के दिया जाए, क्योंकि ये भी भैया पैसा जमा किए थे 4-4.5 लाख रुपया जिनसे ट्रैक्टर खरीदे थे, उनको दे दिया, लेकिन ट्रैक्टर ही इनका चोरी हो गया। एक मिडिल क्लास के लोग हैं और यही से अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं गिट्टी बालू सेल करते हैं, उसी ट्रैक्टर से भेजा करते थे, लेकिन वो ट्रैक्टर ही चोरी हो गया। तो भैया कहीं ना कहीं ये ट्रैक्टर नहीं चोरी हुआ, इनके पेट का जो रोजी रोटी होता है वो चोरी हो गया है। क्या नाम है आपका? फूलो कुमार यादव, फूलो फैसिलिटी। अच्छा, फूलो फैसिलिटी जी, बताइए आपका ही गांव के ट्रैक्टर है, हमने सुना है कि सोना चांदी रुपया पैसा या मोटरसाइकिल साइकिल चोरी हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा ट्रैक्टर कैसे चोरी हुआ है? वो भी एक व्यक्ति घर के अंदर सोया रहता है और बाहर से ट्रैक्टर लेके भाग जाता है। देखिए ये बात तो चोरी तो सही हुआ है, लेकिन क्या कीजिएगा, चोरी कर लिया, अब क्या कीजिएगा। हम यही कहना चाहेंगे। अच्छा, इतना बड़ा गाँव है और छोटा सामान भी नहीं, ट्रैक्टर इतना बड़ा रहता है, 10 फीट से ऊपर का रहता है, फिर ट्रैक्टर कैसे चोरी हो गया? डाला सेट, किसी को गांव में पता भी नहीं चला, किसी को नहीं पता, सब सोया था तो कैसे पता चलता? ठंडा के टाइम में सब सवेरे सो जाता है। क्या लगता है कि चोर गांव का ही हो सकता है कि बड़ा क्रिमिनल हो सकता है? ये तो हम नहीं बताते चोर कौन होगा। देखिए भले चोर कोई हो, हम उनसे हाथ जोड़ के निबंध करते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। हम निवेदन करते हैं कि भाई आप जो लिए हैं या देखे हैं या करवाए हैं, हमारा बस ट्रैक्टर वापस कर दीजिए। उसे आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो दिखे हैं आप पे कोई दबाव नहीं, बस हमारा सामान वापस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को जानते हैं यही से रोजी रोटी चलता है। सूर्य जी का बहुत
बहुत परेशान है बेचारा, दूसरा कोई उपाय नहीं है खाना पाने खाने का रहने का, बस हमको सामान वापस कर दीजिए, बाकी आपसे हमको क्या लगता है कि चोरी साजिश के तरह चोरी हुआ है कि साजिशे पर हुआ है चोरी अपने कोई करवाया होगा। मतलब दुश्मनी से ट्रैक्टर भी चोरी हो जा रहा है, देख सकते हैं इस बिहार में, और खास करके इस रोसड़ा अनुमंडल में कई ऐसे केस निकला है। क्या कुछ कहना चाहते हैं जो चोर है उनके लिए? देखिए चोर के लिए चोर के कुछ उसको हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, बस हमारा सामान वापस कर दीजिए, बस आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आपको कोई कुछ करेगा उसका गारंटी हम अभी बोल रहे हैं अगर कहीं कोई नजदीकी लिया होगा दे देगा तो उस पे केस मार कुछ नहीं करेंगे उसको हम, बस हमारा सामान वापस, आपको हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव ही नहीं होगा, बस हमारा सामान वापस कर दीजिए। हाँ तो चोर भैया जी आप भी सुन लीजिए, अगर आप दे देते हैं इनको ट्रैक्टर तो आपको भी कुछ नहीं करेगा, केस उस जो होता है नहीं करेंगे, मारबो नहीं करेंगे। तो चोर भैया आप सुन लीजिए, आपके लिए एक बड़ा ऑफर है, ट्रैक्टर वापस दे देते हैं तो आपका बड़ा इनाम भी मिलेगा। अच्छा क्या कुछ इनाम भी दे रखे हैं, क्या कुछ इनाम? जी 21,000 रुपया हम चोर को देंगे। आज अगर मेरा ट्रैक्टर लौटा देता है तो 21,000 रुपया हम चोर को देंगे, और बाकी कुछ नहीं, हम उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम उसको इनाम में 21,000 रुपया देंगे। देखिए भैया अगर कोई अगल बगल के या गांव समाज के लोग इस तरह के कार्य करवाए हैं या किए हैं तो उनके लिए एक सुनहरा ऑफर ही मान लीजिए, क्योंकि आप चोर हैं और ट्रैक्टर जिनका है, जिनका सामान है उनको लौटा देते हैं तो आपका 21,000 रुपया बोल रहे हैं, इन्हीं का पिताजी इन्हीं का ट्रैक्टर था, ये भी खरीदे थे कहीं से, रजिस्टर भी नहीं हुआ इनके नाम, सो ये कह सकता है हमरा है, लेकिन जिसके नाम से वो ट्रैक्टर था उन्होंने ही केस भी दर्ज करवाए हैं, बोले हैं कि हम करवा देते हैं ताकि प्रशासन खोज के आपको ट्रैक्टर लौटा दे और बाद में हम रजिस्टर आपके नाम से कर देंगे। क्या कुछ आप तो बोल दिए कि 21,000 रुपया देंगे, उसके साथ आप कुछ नहीं करिएगा, दे देगा? कुछ नहीं करेंगे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे हम। अच्छा फूलो पसलेटी जी आपका नाम है। अच्छा ट्रैक्टर दे देगा, चोर जो है दे देगा, क्या भरोसा है कि भैया वो हमको मारेगा नहीं भरोसा पूरा कॉन्फिडेंस आप रखिए, उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, आपका नाम तक हाईलाइट नहीं करेंगे, बस नाम जब दीजिएगा बस उसी जानेगा और बाकी नाम आपका नाम भी नहीं जानेगा, बस आप हमको सामान वापस कर दीजिए। देखिए ट्रैक्टर तो चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे मेहमान जो कुटुंब होता है वो भी पहुँच गए हैं कि ट्रैक्टर हम कहीं से खोज के ला दे। हर गली में जाता है, हर बाद में जो खेत पतार होता है वहाँ ढूंढते हैं कि हमारा ट्रैक्टर कहीं से मिल जाए, हमारे जो रिश्तेदार का ट्रैक्टर है वो कहीं से मिल जाए ताकि उसका परिवार ना उजरे। जिस तरह से रोजी रोटी करके वो अपने परिवार का चला रहा है तो उसी तरह से हमारा परिवार चले, हमारा रिश्तेदार का, हमारा कुटुंब का परिवार चले। क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई यहाँ से जो ट्रैक्टर ले गया है मतलब वो कहीं न कहीं किसी तरह से या तो कहीं लगा दे या तो मतलब कहीं पर भी आकर छोड़ दे, नहीं तो मतलब ये तो है ही कि जो सामान चोरी होता है तो किसी न किसी को कोई संदेह पर ही होता है, और उसका तो मालूम चलिए जाता है कि आसपास का आदमी ना कोई साजिश के तहत पर गाड़ी चोरी होती है। वैसे तो ट्रैक्टर चोर का गिरोह चलिए रहा है, मतलब इस मतलब 5-6 महीना में तो कई जगह सुने हैं कि ट्रैक्टर डाला, कई जगह सुने हैं कि ट्रैक्टर डाला सेट्टे चोरी हो गया। इसमें मतलब चोर आर के भी हो जाता है, कमाई अच्छा खासा हो जाता है। इस पर पुलिस प्रशासन ध्यान देते नहीं है, जो कि FIR दर्ज करने जाते हैं तो कोई FIR सुनने मतलब लेने से इनकार कर देते हैं। 10 दिन बाद केस रजिस्टर हो जाता है, FIR लेने से इनकार कर, FIR भी होता है तो उसके लिए मतलब इसके रिगार्डिंग कोई छानबीन भी नहीं होता है थाना प्रशासन की तरफ से। तो वही है कि मतलब वो तो है ही, मतलब कोई भी जो संदेह घेरे में होंगे तो उसके साथ तो मतलब गाड़ी नहीं मिलने पर तो कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी का नंबर है BR 33M 8794, डाला नंबर है 8795। गाड़ी था पावर ट्रक 434 था गाड़ी के इंजन नंबर है E3305 638 और 34 नंबर है T053274962, ये गाड़ी का नंबर है। मेन बात है हम लोग गरीब है, किसी अमीर के घर चोरी होता तो वो रिटर्न होता है, बरामद होता है। हम लोग गरीब है, हमारा सामान रिटर्न आज तक ना हुआ है, ना हुई होगा, इस पर कोई नहीं ध्यान देता है, ना तो पुलिस प्रशासन ना ही हमारे गांव के मुखिया नेता, कोई नहीं ध्यान देता है। देखिए भैया कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चोरी है, और इस चोरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि आज इनका ट्रैक्टर चोरी हुआ है तो कल आप अगर गरीब है तो आपका टेम्पू चोरी हो जाएगा, जिससे आप कमा के खाते हैं, ई-रिक्शा चोरी हो जाएगा। इसलिए प्रशासन पे आप लोग दबाव डालिए, पूरा गांव दबाव डालिए ताकि इस तरह के कार्य हमारे रोसड़ा अनुमंडल में नहीं हो। क्योंकि रोसड़ा अनुमंडल में से कई चोर घूम रहे हैं, जो आज ट्रैक्टर चोरी किया है तो कल किसी का कार चोरी कर लेगा, तो कल किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, तो कल किसी पढ़ने वाला बच्चा का साइकिल
चोरी कर लेगा, तो कल किसी छोटे बच्चा का अपहरण कर लेगा। तो इससे चोरों का मनोबल बढ़ता ही रहेगा। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे रोसड़ा अनुमंडल के साथ साथ पूरे बिहार को पता चले कि बिहार में किस तरह के चोर घूम रहे हैं और इस चोर से बचने की जरूरत है, इस चोर को पकड़ने की जरूरत है, प्रशासन के पास तक इनको पहुंचाने की जरूरत है। जेल के सलाखों के बीच इन चोरों को जब तक नहीं दीजिएगा तब तक भैया इस बिहार में इस तरह के इस रोसड़ा अनुमंडल में ट्रैक्टर जैसे कई छोटे छोटे चोरी होते रहेगा, बड़े बड़ा चोरी होते रहेगा। कभी किसी रिक्शा चालक का रिक्शा चोरी कर लेगा, तो किसी किसान किसी गरीब का ट्रैक्टर चोरी कर लेगा, कभी किसी पढ़ने वाला बच्चे का साइकिल चोरी कर लेगा। तो इस चोर के बारे में और इस चोरी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। क्या आपके तरफ भी कभी ट्रैक्टर चोरी हुआ है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।